नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैंने कल आपके सामने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी। तो उसमें मैंने आपसे कुछ बात की थी यूकेएसएससी के पैटर्न पे। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो किताब पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा अजय रावत की किताब, जिनकी किताब का नाम है आपका क्या, उत्तराखंड का समग्र राजनैतिक इतिहास। उत्तराखंड का समग्र राजनैतिक इतिहास, ये किताब है आपकी। इसके लेखक है आपके डॉक्टर अजय रावत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अजय रावत की किताब आयोग के द्वारा भी एक ऑथेंटिक किताब है और आयोग इस किताब को मानता है। तो इस किताब में जो भी आंसर होगा, आप उस आंसर को अगर कभी बाय द वे किसी क्वेश्चन पर विवाद वगैरह होता है तो आप इस किताब की फोटो लेकर और आयोग को क्या मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई जो आप जिस किताब को मानते हैं वो उस किताब में, ये डॉक्टर अजय रावत की किताब में ये दिया गया है। इसी संदर्भ में मैं आपको ये उत्तराखंड का जो समग्र राजनीतिक इतिहास है इसको पढ़ाऊंगा। और इसको पढ़ाने से पहले आपको पता होगा कि हमको पढ़ना है उत्तराखंड का इतिहास। क्या पढ़ना है? उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास। अब इतिहास को जानने से पहले, इस उत्तराखंड को इतिहास को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास आप बेसिकली सभी जानते हैं, है ना। जो समय अतीत में गुजर गया है उसके बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो बेसिकली हमारा इतिहास कहलाता है। परंतु यहाँ पर हमें उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में क्या करनी है, बात करनी है। तो उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में बात करने से पहले अगर हम किसी चीज़ का भी इतिहास जानते हैं तो हमारे पास मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। एक होता है, पहला स्रोत है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा स्रोत है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक। तो हमें ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के अध्ययन करने के पश्चात हम क्या उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो उसी क्रम में अब हम जो पुरातात्विक स्रोत जो हमें अजय रावत की किताब में मिला है, जो पहला चैप्टर आपका, उसमें जो हमें उत्तराखंड के परिचय में मिला है वो हमें मिला है क्या, पुरातात्विक स्रोत। और यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से आपको उत्तराखंड के इतिहास को दो चरणों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से उत्तराखंड के इतिहास को दो चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है? दो चरणों में। सभी लोग ध्यान देंगे। हम पढ़े उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग इसलिए बांटा गया क्योंकि हमें इन दोनों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है किसके, उत्तराखंड के इतिहास की। तो हमने पढ़ा पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हमने जो पुरातात्विक स्रोत है, इस पुरातात्विक स्रोत को भी हमने कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में क्या कर रखा है, बांट रखा है। अब मैं बेसिकली दूसरे मार्कर का प्रयोग करूंगा। यहाँ पर जो हमारा पुरातात्विक स्रोत है उसमें हमने देख रखा है, एक है हमारा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। और दूसरा आपका प्राग ऐतिहासिक, बीच का आदि ऐतिहासिक, और ये होगा तुम्हारा क्या, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक हो गया आपका और ऐतिहासिक हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर या मानव इतिहास के आधार पर हमने इसको बांट रखा है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने इसको पाषाण काल, जो पुरातात्विक साक्ष्य आपका ये जो पुरातात्विक स्रोत वाला है, इस पुरातात्विक स्रोत को हमने दो भागों में बांट रखा है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक और दूसरा आपका ऐतिहासिक। अब पुरातत्व की दृष्टि से इसको हमने, आपको पता होगा जो पुरातत्व की दृष्टि से सर्वप्रथम जो खोज हुई है वो पहली खोज हुई है किसकी, पत्थर की। किसकी खोज हुई है? पत्थर की। और जब पत्थर की खोज हुई है तो पत्थर की खोज को यहाँ पर कहते हैं पाषाण युग। कौन सा युग कहते हैं? पाषाण युग। हमने कहा जो पुरातात्विक दृष्टि से हमने देखा, देखो वैसे हमारे पास यहाँ पर तीन स्रोत है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और इसी प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को अगर मैं प्राग ऐतिहासिक की बात करूं तो प्राग ऐतिहासिक में आपको पुरातात्विक साक्ष्य है परंतु लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक में आपको पता होगा पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है परंतु उनको पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्य है, ऐतिहासिक साक्ष्य है परंतु उनको पढ़ा गया है। तो इसी आधार पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पहला वाला कौन सा? प्रागैतिहासिक।
और इस प्रागैतिहासिक को पुरातत्व की दृष्टि से हमने कहा 3 कालों में बांटा है। जो हमारा एक युग है उस युग का नाम है पाषाण युग। कौन सा युग है? पाषाण युग। और पाषाण युग का सीधा सीधा अर्थ है किससे? पत्थर के युग से। किसके युग से? पत्थर के युग। मतलब वह युग जब क्या मानव क्या करता था? पत्थरों का प्रयोग करता या पत्थरों पर क्या करता? कलाकृति करता। तो ये सब आ जाएगा आपके किसके अंतर्गत? पाषाण युग के अंतर्गत। अब इसी पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटेंगे। इस पाषाण युग को अब 3 भागों में बांटेंगे, देखते रहेंगे सभी लोग। हमने देखा सबसे जो पुराना युग था वो था आपका कौन सा? पाषाण युग। अब इस पाषाण युग को हमने बांट दिया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों। इस पाषाण युग को हमने बांट दिया है 3 भागों में। सबसे पुराना है आपका पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इसको बांट देता है आपको पुरा पाषाण काल, या इसको कहते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल हो गया आपका, ये हो गया आपका मध्य पुरा पाषाण काल, और ये हो गया आपका निम्न पुरा पाषाण काल। पहला हो गया आपका उच्च, दूसरा हो गया मध्य, और तीसरा हो गया आपका कौन सा? निम्न पुरा पाषाण काल। अब इस उच्च पुरा पाषाण काल के हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं। सभी पुरातत्वविदों ने कहा है, नकार दिया है कि उच्च पुरा पाषाण काल के हमारे पास क्या है? कोई भी उपकरण नहीं है। परंतु जो आपका मध्य पुरा पाषाण काल है और निम्न पुरा पाषाण काल है, इस मध्य और निम्न पुरा पाषाण काल में कहते हैं कि यहां से मिले हमें, कहां से? अलकनंदा घाटी से। कौन सी घाटी से? अलकनंदा घाटी। और अलकनंदा घाटी आपके है श्रीनगर के समीप। अलकनंदा घाटी कौन सा? श्रीनगर के समीप से क्या मिले हैं? कुछ मध्य पुरा पाषाण काल क्या मिले हैं? उपकरण मिले। ठीक है ना? परंतु निम्न पुरा पाषाण काल के जो उपकरण है ये हमें 3-4 जगह से मिले हैं। जैसे एक मिला है देहरादून कालसी से, देहरादून कालसी से, श्रीनगर से, देहरादून कालसी से, श्रीनगर अलकनंदा से, और तीसरा है आपका क्या? खुटानी नाला। कौन सा? खुटानी नाला। खुटानी नाला। अब बेसिकली हमको देखना है कि भाई जो इनकी खोज हुई है, इनकी खोज की है आपकी किसने? केपी नौटियाल एवं डॉक्टर यशोधर मटवाल ने। जो इनकी खोज हुई है, इनकी खोज की आपकी किसने? केपी नौटियाल और यशोधर मटवाल। हमने देखा पाषाण युग के आधार पर हमने 3 कालों में व्यक्त किया। पहला काल किया हमने उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है ना? दूसरा किया मध्य, और तीसरा किया निम्न। पहला है उच्च, दूसरा है मध्य, और तीसरा है निम्न। अब उच्च पुरा पाषाण काल के हमने कहा कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है? उपकरण नहीं है। जबकि मध्य पुरा पाषाण काल आपको पता है कि जो अलकनंदा घाटी हमारी जो क्या श्रीनगर के समीप, वहां से कह रहा है कि कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। और तीसरा है आपका निम्न पुरा पाषाण काल, एक हुआ देहरादून कालसी से, दूसरा श्रीनगर से, श्रीनगर से अलकनंदा घाटी से, तीसरा आपका खुटानी नाला से। ठीक है ना? तो इन सभी की खोज की है आपकी किसी ने। और एक चौथा भी, हाँ, जो है तुम्हारा कौन सा? पश्चिमी रामगंगा। कौन सा? पश्चिमी रामगंगा घाटी। पश्चिमी रामगंगा घाटी। तो ये 3-4 स्थानों से हमें क्या मिला है? निम्न पुरा पाषाण काल के जो हमारे क्या है? पुरातात्विक क्या है? स्रोत यहां से मिले। परंतु जो खोज की बात की, मैंने कहा खोज की है तुम्हारे किसने? केपी नौटियाल एवं यशोधर मटवाल ने इसकी क्या की है? खोज किया। अब आप लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर मदन मोहन जोशी, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने। डॉक्टर मदन मोहन जोशी।
डॉक्टर मदन मोहन जोशी, इनका नाम सुना होगा आपने। जो डॉक्टर मदन मोहन जोशी हैं, इन्होंने उत्तराखंड के प्राचीन मानव गतिविधि के आधार पर शैलाश्रय को पाषाण युगीन चित्र जो प्राप्त किया है। इनका जो डॉक्टर मदन मोहन जोशी है, इन्होंने जो पाषाण युगीन चित्रण बताया है, पाषाण युगीन चित्रण, पाषाण युगीन चित्रण। इस पाषाण युगीन चित्रण के आधार पर आपको पता होगा जो शिलाश्रय हमको मिले हैं, वो मिले हैं हमको, एक मिला आपका कहां से, अल्मोड़ा से, और दूसरा मिला आपका कहां से, चमोली से, अल्मोड़ा से और चमोली से। इन दो जनपदों से, उत्तराखंड के जो दो जनपद हैं, यहां से हमें क्या मिला है, पाषाण युगीन चित्र। पाषाण युगीन चित्र मतलब पत्थरों पर बनाए गए चित्र। अब यहीं पर तुम्हारा पता है, जैसे अल्मोड़ा से आपका एक आता है कौन सा, लाखो उडियार, लाखो उडियार, ठीक है ना। तो ये लाखो उडियार तुमको पता किस नदी के तट पर है, सुयाल नदी के तट पर। लाखो उडियार आपके किस नदी के तट पर, सुयाल नदी के तट पर, ठीक है ना। और इस सुयाल नदी के तट जो लाखो उडियार है, इस लाखो उडियार की खोज किया किसने, 1968 में एमपी जोशी ने, 1968 में इसकी खोज की है किसने, एमपी जोशी ने। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये नोट्स है मेरे पास, ये नोट्स सीधी सीधी बात देख लो, आप ऐसा मत सोचना कि भाई क्या ये अजय राव की किताब से बना रहे। मैंने ये नोट्स पहले अपने आप क्या खुद बनाए हैं, और ये नोट्स मैं चाहता हूं कि मैं क्या, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये नोट्स क्या कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो 1968 में आपको पता है कि जो तुम्हारा क्या है, लाखो उडियार है, इस लाखो उडियार की जो खोज की है वो किसने की, एमपी जोशी ने की। कब की, आपकी 1968 में। और जब 1968 में खोज की, तो कहते हैं जो ये लाखो उडियार है, ये प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी खोज है, प्रागैतिहासिक काल की खोज है। मतलब प्रागैतिहासिक काल की जो खोज है, ये तुम्हारी कौन सी है, उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल की खोज है तुम्हारी कौन सी, ये लाखो उडियार। और इसमें एक पॉइंट साफ लिखा है कि प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, कैसा, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की क्या है, ये पहली खोज है आपकी कौन सी, लाखो उडियार। और लाखो उडियार है आपका कहां पर, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के, मैंने कहा किस नदी के तट पर, सुयाल नदी के दाएं तट पर खोज की 1968 में एमपी जोशी ने। और प्रागैतिहासिक काल की क्या है, पहली क्या है, खोज है। अब इसी आधार पर आप देख सकते हैं, मैंने दो चीजें और हैं। एक जनपद है आपका कौन सा, चमोली जनपद। कौन सा जनपद, चमोली जनपद। और चमोली जनपद में आपकी कौन सी गुफा, ग्वारखिया गुफा, या इसको कहते हैं ग्वारखिया उडियार। इस ग्वारखिया उडियार के बारे में आप बेसिकली जानते होंगे। कहते हैं कि जो गोरखा थे, गोरखाओं द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, क्या किया गया था, जो लूट का माल होता था, लूट का माल, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर छुपाया। किसके द्वारा, गोरखाओं के द्वारा जो लूट का माल होता था, वो ग्वारखिया उडियार में क्या किया जाता था, छिपाया जाता था, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, उडियार पर। अब यहाँ पर भी क्या है, चित्र बनाए गए, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए। परंतु ये चित्र जो है, जो आपके ग्वारखा गुफा के जो क्या है चित्र हैं, इन चित्रों में क्या है, पीले रंग की चटकदार क्या है, लाइन है, पीले रंग की चटकदार लाइन, ठीक, पीले रंग की चटकदार क्या है। अब इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आगे, जो आपको पता है कि लाखो उडियार। इस लाखो उडियार के बारे में थोड़ा आपको डिटेल से पढ़ा देता हूं। लाखो उडियार ये आपका कहां, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। किस नदी के तट पर है, सुयाल नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, सुयाल नदी के तट पर। और इसकी खोज की किसने, 1968 में किसने की थी, एमपी जोशी।
सुयाल नदी के तट पर है और इसकी खोज की थी किसने? एमपी जोशी ने। ठीक, अब यहां पर क्या है, कह रहा है कि नागफनी के भव्य आकार के क्या है यहां पर शिलाश्रय, नागफनी के भव्य आकार का शिलाश्रय यहाँ पर क्या, कहां पर आपके नागफनी के भव्य आकार का शिलाश्रय आपका है कहां पर? लाखों उद्यान में। और कह रहा है इनका जो रंग है सफेद, गेरुआ और गुलाबी, सफेद, गेरू व गुलाबी, सफेद, गेरू व गुलाबी। लाखों उद्यान अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर है, खोज 1900 एमपी जोशी ने की। नागफनी के आकार भव्य आकार की शिलाश्रय है और इनका जो रंग है वो कैसा आपका? सफेद, गेरू व गुलाबी। अब सफेद, गेरू व गुलाबी है तो मतलब इसका जो मुख्य विषय है, क्या कहा मैंने? इसका जो मुख्य विषय है वो आपका क्या? सामूहिक नृत्य। क्या है आपका मुख्य विषय? सामूहिक नृत्य। इसका जो मुख्य विषय है वो है आपका क्या? सामूहिक नृत्य। मतलब क्या? समूह में नृत्य। सामूहिक नृत्य मतलब समूह में नृत्य। ठीक, तो ये है आपका लाखों उद्यान। लाखों उद्यान आपका अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर है, खोज की 1968 में एमपी जोशी ने। और नागफनी क्या करके भव्य क्या है? नागफनी आकार के भव्य क्या है? शिलाश्रय है, सफेद रंग, गेरू रंग और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर मनुष्य का जो मुख्य विषय है वो क्या है? मनुष्य को क्या करते हुए दिखाया गया है? सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आपने सुना होगा फड़का नौली। फड़का नौली, फड़का नौली फड़का नौली, ये भी क्या है? अल्मोड़ा में। फड़का नौली आपका कहां पर है? अल्मोड़ा में। और इस फड़का नौली से भी कितने शिलाश्रय मिले आपके? 3 शिलाश्रय मिले हैं। फड़का नौली से कितने शिलाश्रय मिले हैं? 3 शिलाश्रय। फड़का नौली से 3 क्या मिले हैं? शिलाश्रय मिले हैं। और कह रहे हैं प्रथम शिलाश्रय में की छत नागराज के फन के बाद बाहर लटके हुए हैं। जो पहला शिलाश्रय है नागराज के फन की भांति बाहर लटकती हुई, जो पहला शिलाश्रय है उसमें कह रहा है कि जो क्या है? नागराज के फन के बाद क्या लटक रही है? बाहर लटक रहे हैं, नागराज के फन की भांति। और इसकी खोज फड़का नौली की खोज की 1985 में। फड़का नौली की खोज कब हुई आपकी? फड़का नौली की खोज हुई आपकी 1985 में। और ये की किसने? डॉक्टर यशोधर मटपाल। इसकी खोज किसने? डॉक्टर यशोधर मटपाल ने। अब इसकी खोज डॉक्टर यशोधर मटपाल ने की। दूसरा स्थल सुना होगा आपने पेटसाल। ये भी कहा है? अल्मोड़ा में। और इसकी खोज हुई है 1989 में। फड़का नौली की खोज हुई आपकी कब? 1985 में। और पेटसाल की खोज हुई आपकी 1989 में। और इसकी खोज किसने की? डॉक्टर यशोधर मटपाल ने। इसकी खोज किसने की? डॉक्टर यशोधर मटपाल ने क्या किया? आपके फल क्या वो दोस्तों ये पेटसाल की क्या की? खोज की। अब इसके तत्पश्चात आपको सुना होगा लुएथाप। सुना होगा आपने लुएथाप। यहां से लाल रंग के क्या मिले हैं? लाल रंग के। और इस लुएथाप से कहा जाता है कि इस लुएथाप से क्या जो लाखों गुफा है वो क्या दिखती है। और लाखों गुफा दिखती है तो कहते हैं कि लाखों गुफा के लोगों और लुएथाप के लोगों के बीच पहले क्या रहा होगा? आपसी क्या रहा होगा? संबंध रहा होगा। ठीक है ना? लुए मतलब लुए आपको बताओ गढ़वाली में लुए जिसका कलर कैसा? लाल। तो इसीलिए यहाँ पर कैसा कलर बोला ही? लाल रंग के शिलाश्रय है आपके कहां से? लुएथाप से। ठीक है ना?
अब आते हैं आपका ये तो हुआ कहाँ के, अल्मोड़ा के प्रमुख क्या हुए, प्रमुख शिलाश्रय हुए अल्मोड़ा में, जो आपके पुरातात्विक स्थल मिले हैं उनकी बात है। अब आते हैं हम कौन से, चमोली। तो चमोली में जो आपका सबसे प्रमुख है, ठीक है ना, वो है आपका कौन सा, ग्वारखा गुफा। कौन सा गुफा, सभी लोग जानते हैं, ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा, ग्वारखा गुफा। और ग्वारखा गुफा आप सभी लोग जानते हैं, ग्वारखा गुफा है आपका कहां पर, चमोली में, ठीक है ना। और कहा जाता है इस ग्वारखा गुफा में गोरखाओं द्वारा लूट का माल छिपाया गया था, ठीक। और उसके लिए उन्होंने बनाए थे कैसे चित्र, सांकेतिक चित्र। कैसे चित्र बनाए थे, सांकेतिक चित्र। हमने पढ़ा किसके बारे में, ग्वारखा गुफा के बारे में। ग्वारखा गुफा है आपकी कहां पर, चमोली में। और चमोली का कौन सा गांव, गांव का नाम भी लिख दो, गांव का नाम है डुंगरी गांव। कौन सा गांव, डुंगरी गांव। चमोली के डुंगरी गांव से हम चमोली के डुंगरी गांव में ग्वारखा गुफा। और ग्वारखा गुफा कह रहे थे यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या किया था, गोरखाओं द्वारा क्या था, उत्तराखंड लूट धन का माल क्या कर दिया था, लूटपाट की जाती। तो इस लूटपाट के माल को क्या करते, इस गुफा में छुपा देते थे। और उन्होंने यहाँ पर क्या बनाए थे, प्रमुख रूप से क्या बनाते, कुछ सांकेतिक चित्र बनाए थे। उसके तत्पश्चात आपको पता होगा जो यहाँ पर रंग चित्र बनाए गए हैं वो कैसे हैं, गुलाबी व लाल रंग, गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए यहाँ पर। गुलाबी व लाल रंग के क्या किए गए हैं, चित्र अंकित। कहां पर किए गए, गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित, गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए आप कहां पर, ग्वारखा गुफा, ठीक है ना। और कह रहे हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल कह रहे हैं कि यहाँ से 41 आकृतियां प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल कह रहे हैं यहाँ से कितनी आकृतियां प्राप्त हुई हैं, 41 आकृतियां। डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर यशोधर मठपाल कह रहे हैं यहाँ से कितनी आकृतियां प्राप्त हुई हैं, 41 क्या हुई हैं, आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर कह रहा है 33 आकृतियां तो मानव की हैं, 33 आकृतियां किसकी है, मानव कृतियां 33, और 8 किसकी है, पशुओं की। 8 आकृतियां किसकी हैं, पशुओं की। तो आप लोग देख रहे हो हमने पढ़ा ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा आपके चमोली के डुंगरी गांव में है। और क्या कह रहा है कि चमोली के डुंगरी गांव में, तो यहाँ पर क्या है, जो गोरखाओं द्वारा क्या होता था, लूट का माल होता था, उसको क्या कर दिया जाता था, छिपा दिया जाता था। कहां पर, ग्वारखा गुफा में। और जब ग्वारखा गुफा में इन्होंने लूट का माल छिपाया तो इन्होंने यहाँ कुछ सांकेतिक चित्र बनाए थे। अब वो किस रंग के थे, गुलाबी व लाल रंग के। अब कह रहे हैं यहाँ से 41 आकृतियां प्राप्त, कितनी, 41। और 41 आकृतियां कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि कौन कर रहे हैं, डॉक्टर यशोधर मठपाल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यहाँ से कितनी आकृतियां प्राप्त हुई, आपकी 41 आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। परंतु कह रहा है कि 41 आकृतियां, इसमें 33 मानव की हैं और 8 किसकी हैं, पशुओं की। 33 मानव की और 8 पशुओं की। अब कह रहे हैं कि चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर क्या है, कृतियां है। जो ग्वारखा गुफा में जो कृतियां कह रहा है, चित्रकला की दृष्टि से ये सबसे सुंदर, चित्रकला की दृष्टि से ये सबसे सुंदर क्या कह रहा है, कृतियां। कहाँ की, ग्वारखा गुफा चमोली की। कह रहा है कि चित्रकला की दृष्टि से ये क्या है, आपकी सबसे सुंदर क्या है, कृतियां हैं। उसके बाद आपको पता होगा यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य को त्रिशूल आकार में क्या किया गया है, अंकित किया गया है। किस आकार में, मनुष्य को कह रहा है, जो ग्वारखा गुफा है कह रहा है क्या, मनुष्य को त्रिशूल आकार में। किस आकार में, मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। कहां पर, ग्वारखा गुफा में मनुष्य को कह रहा है त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। और इसका मुख्य विषय है क्या, इस ग्वारखा गुफा में जो मुख्य विषय है वो क्या है, मुख्य विषय
मुख्य विषय आपका पशुओं को हाका देकर घेरना। इसका मुख्य विषय आपका पशुओं को हाका देकर घेरना। क्या है मुख्य विषय? पशुओं को हाका देकर घेरना। और इन ग्वारखा गुफा के चित्रों को उजागर करने का श्रेय जाता है आपका किसको? राकेश भट्ट को। किसको जाता है? इनको उजागर करने का श्रेय, उजागर करने का श्रेय जाता है आपका किसको? राकेश भट्ट को। उजागर करने का श्रेय किसको जाता है? राकेश भट्ट। अभी देखो हमने पढ़ा कौन सी गुफा? ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा कहाँ है आपके? चमोली के डुंगरी गांव में। चमोली के डुंगरी गांव में क्या है? यहाँ पर क्या क्या जानकारी देता है? जानकारी देता है कि यहाँ पर कहता है कि जो गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड में धन संपदा लूटी जाती थी, उसको इस गुफा में छुपाया जाता और इन्होंने यहाँ पर कुछ क्या बनाए थे? सांकेतिक चित्र बनाए थे। परंतु जब सांकेतिक चित्र बनाए तो कैसे रंग, कौन से कलर में वो चित्र? वो है गुलाबी और लाल रंग में। लाल, गुलाबी और लाल में कितने आकृतियां हैं? कह रहे कितनी आकृतियां? 41 आकृतियां। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर ईश्वर मटवाल के अनुसार, जिसमें कह रहे हैं 33 मानव कृतियां और 8 है तुम्हारी पशुओं की। तो 33 और 8 कितना होता है? शायद 41 ही होता है। ठीक है ना। उसके पश्चात जो कह रहा है कि यहाँ पर जो ग्वारखा गुफा है, इस ग्वारखा गुफा का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है क्या? पशुओं को क्या करना? हाका देकर घेरना। पशुओं को हाका देकर घेरना किसका मुख्य विषय है? तो किसका है? ग्वारखा गुफा चमोली। और कह रहा है कि चित्रकला की दृष्टि से यह क्या है? सबसे सुंदर क्या है? कृतियां हैं। तो ग्वारखा गुफा में जो कृतियां बनाई गई हैं वो क्या है? चित्रकला की दृष्टि से क्या है? सबसे सुंदर कृतियां हैं। और कह रहा है कि मनुष्य को त्रिशूल के आकार में क्या किया गया है? अंकित किया गया है। मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित कहां पर किया गया? तो किया गया आपका कहां पर? ग्वारखा गुफा। तो ये कुछ प्रमुख क्या थे हमारे पास? पुरातात्विक स्थल थे। परंतु चमोली में एक पुरातात्विक स्थल आपका और भी है, जिसका नाम है आपका क्या? किमिनी गांव। कौन सा गांव? किमिनी गांव। सुना भी होगा आपने किमिनी गांव का नाम। किमिनी गांव। किमिनी गांव कहाँ आपका? ये चमोली। किमिनी गांव आपका कहाँ है? चमोली में। ठीक है ना। और इस किमिनी गांव से क्या मिले हैं? श्वेत रंग के चित्रित शिलाश्रय। क्या मिले हैं? किमिनी गांव से मिले हैं श्वेत रंग के चित्रित शिलाश्रय। किमिनी गांव है आपका चमोली में, और यहां से मिल रहे हैं आपके क्या? श्वेत रंग के क्या? चित्रित शिलाश्रय। ठीक है ना। उसी प्रकार से आज के लिए जो वीडियो है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप इसकी क्या करें? सुंदर से क्या बनाओ? नोट्स बनाओ। और इससे आगे हम क्या करेंगे? कल इस पर क्या करेंगे? बात करेंगे। तो थैंक यू।